So welcome to another episode of the Isolation Central. This is episode number 23. बीच में हमने 3-4 छुट्टियां मारी थी क्योंकि थक गए थे यार, कुछ ना कर करके भी, तो इसलिए फिर हमने, but this is episode number 23 और we have been talking about a lot of issues, primarily about mental health, how to keep yourself safe and healthy in this quarantine. इसके अलावा हमने बुक्स पे बात की, तो काफ़ी सीरियस टॉपिक्स हो गए थे, सो अब सोचा कि थोड़ा सा लाइट, not so light, but we are going to talk about light stuff that what you have been doing. So इसके लिए आज हमने अपने 5 दोस्तों को इकट्ठा किया है. I have Fatma with me, guys, and Sara are back on the show, so welcome back. And we have 2 new friends, Arusa and Chanel, are joining us for the first time. So hello everyone. Hello. Hello. चले, अब आई थिंक हम करते इस तरह है. आज का जो बेसिक पॉइंट हमने सोचा ये था कि क्योंकि सारे ढूंढ रहे हैं, so why not talk about our favorite books, TV series, movies, drama serials, अगर आप लोग देख रहे हैं तो why not. So उस पे फॉर्मेट इस तरह सोचा था कि we are going to give time to everyone individually. पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट कि पहले हम बुक्स की बात करते हैं. So आप सारे अपनी टॉप 5 बुक्स, पुरानी नई रिसेंट पढ़ी हैं, पढ़ना चाहते हैं, you can give 5 recommendations. So I'll just call out the name and then we'll go one by one. Sounds good? सबसे पहले हम पकड़ते हैं अरुषा को आज. I had a feeling somehow. वो लिखा हुआ था आपकी शक्ल पे कि आप क्या इसलिए हमारे अरुषा को पकड़ा. क्लासेस में होता है ना, जो स्टूडेंट जो होता है सबसे ज्यादा रिलक्टेंट होता है. एग्जैक्टली होता है सबसे पहले उसकी बारी आती है. एग्जैक्टली जो छुप के पीछे बैठा हुआ होता है, टीचर्स को नजर आ जाता है कि ये है जिसकी बारी आनी चाहिए. to get back at someone at least in my life. तो इसलिए अरुषा स्टार्ट करेंगे. अरुषा, the floor is yours. अच्छा, तो क्या बुक से स्टार्ट करना है? Yeah, 5 recommendations. अच्छा, पता नहीं टॉप 5 या वो फेवरेट्स का मेरा थोड़ा सा वो होता है, बहुत फ्लूइड रहता है, चेंज होती रहती है. पर सारे फेजेस आ चुके हैं, वो कामना शमसी फेज और वो सारे एक के बाद एक सीरीज. सो मेरे चेंज होते रहते. मैं सोच रही थी कि मैं ये बताती हूँ कि मैं आजकल क्या पढ़ रही हूँ, या अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई थी. इफ दैट वर्क्स. Everything works. मैं एक मैंने बुक खत्म की थी राइट बिफोर द थिंग वी कॉल्ड कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम सब इधर बैठे हुए. एक थी वो, आई थिंक वजीहा, उसके बारे में काफी सुनती रही है मेरे मुंह से. वो है होप इन द डार्क. दिस इज अ बुक बाय रिबेका. And I needed to read such a book because मैं उस वक्त इंतहाई मामूल से भी ज्यादा skeptical इंसान हुई थी, bordering cynicism. और I felt कि इस तरह की books जो हैं वो जरा अच्छा, they sort of help you understand. So it's like it's a historical recollection of things that changed because of human will and passion. So it helps you sort of keep track of how important it is to be, keep striving. एक वो थी, वो मेरी खत्म हो गई थी लकीली उससे पहले ही, कोरोना वायरस से के इसके आउटब्रेक से पहले. सो इट हेल्प्ड मी सॉर्ट ऑफ कीप माय सम सेंस ऑफ सैनिटी. आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ वो 2 हैं. एक है जो कि मैं रुक गई थी बीच में. दिस इज अ बुक, दिस इज एक्चुअली अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ बाय नील पोस्टमैन. ये जो है interestingly, this is a critique on electronic media. Television को वो इस तरह लेता है as a form of journalism and not hardcore, as a form of entertainment and not hardcore journalism. तो वो मुझे बड़ा fascinating लग रहा है because I happen to hold similar views about broadcast journalism. तो वो एक मजे का है. दूसरा मैंने बहुत पुरानी किताब है जॉर्ज ऑरवेल की, Why I Write. Hi, it's a very good book. हम लोग एक कोर्स पे एग्जैक्टली.
तो वहां पे हमें हमारे जो कोर्स इंस्ट्रक्टर्स थे, दिस वाज देयर पार्टिंग गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस. इनफैक्ट इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी है कि वी हैड 17 फेलोज फ्रॉम डिफरेंट साउथ एशियन कंट्रीज. तो ये हमारे पार्टिंग नोट्स भी थे. सो बट दिस इज जो मैं आजकल मेरी रीडिंग चल रही है. फिक्शन में थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी. मैंने बहुत ज्यादा फिक्शन पढ़ा था, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आ रही हूँ. एक है हंग्री बंगाल है, बहुत हार्डकोर रीडिंग है, थोड़ी सी बहुत ही हिस्टोरिकल एंड पॉसिबली नॉट अ ग्रेट टाइम टू रीड सच अ बुक. फैमिन के ऊपर है 1993 के. लेकिन वो मैंने रोक दी है, बट इट्स ऑन माय रीडिंग लिस्ट. तो आजकल तो बुक्स में मैं ये पढ़ रही हूँ. एक एक रिपोर्टिंग पाकिस्तान जो है वो भी मैं आई टेंड टू रीड 3 or 4 बुक्स साथ साथ. रिपोर्टिंग पाकिस्तान जो कि पुरानी बुक है, वो भी मैं आजकल पढ़ रही हूँ. सो या ओके, सो दैट सम्स अप अरूषा की. अब हम जाएंगे वजीहा की तरफ. वजीहा, यार आजकल जो है ना वो इतनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किताबें जो है ना वो बस वो मैं ये कर रही हूँ आजकल कि मैं 2-3 उसके पेजेस पढ़ के और मैं बंद कर देती हूँ. so, इस वक्त ये हो रहा है आजकल. लेकिन ये है कि मैंने कुछ 3-4 जो बुक्स हैं, अगर एक तो मैंने पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, A Thousand Ships बाय नैटली हेन्स. अच्छा, ये जो बुक है ना बेसिकली शुरू में जरा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगेगी, बिकॉज यू नो इफ यू हैवंट रेड इलियड और ओडिसी जो है तो वो ये नहीं बस समझ में आती. तो इसका मैंने किया था कि आई रेड द समरीज ऑफ बोथ इलियड एंड ओडिसी. तो उससे मुझे कुछ समझ में आ गया था कि क्या है, बिकॉज मैंने भी नहीं पढ़ी हुई वो. सो फिर इसका बेसिकली इट्स रीटेलिंग ऑफ दिस मिथ ऑफ द सैकिंग ऑफ ट्रॉय, कि वो जो ग्रीक्स आते हैं ट्रॉय में और फिर वो जो डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग बिगिंस और सारा कुछ. बट द बेसिक थिंग अबाउट बेसिक डिफरेंस इन दिस और वो जो होमर की जो है उसके अंदर ये है कि दिस इज फ्रॉम एन ऑल फीमेल पर्सपेक्टिव. उसके अंदर जो है ना इसने इनको द वुमेन हैव बीन गिवन वॉइसेस बाय हेन्स, बेसिकली पावरफुल वॉइसेस जो कि उन पोएम्स में नहीं थी. तो एक तो बेसिकली मैं ये पढ़ी है मैंने बेसिकली थोड़े दिन पहले. एक मैंने पढ़ी थी ब्लैक लेपर्ड रेड लायन, क्या थी, रेड ब्लैक लेपर्ड पता नहीं, खैर. तो वो मैंने पढ़ी थी. रेड वुल्फ, ब्लैक लेपर्ड रेड वुल्फ, हाँ, मार्लन जेम्स की है ये. सो बेसिकली ना ये मैंने पढ़ी थी. इफ यू लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यू लव इट. बेसिकली ये वो उस तरह की है, वो जो थी ना साई-फाई और वो हाई फैंटेसी, बेसिकली ये वो वाली चीज है. इसके अंदर ये होता है कि देयर इज अ मिसिंग चाइल्ड जिसके लिए वो एक फेलोशिप बनाते हैं जिसमें एक जायंट होता है और एक शेप शिफ्टर लेपर्ड होता है और वो सारा कुछ. तो एंड वो एक सर्च पार्टी सी बनती है वहां पे. वो जो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली रिजेम्बलेंस इसके अंदर आ जाती है ना, जैसे वो रिंग की वो जो फेलोशिप थी और वो सारा कुछ. सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट बुक उस तरह से. एक मैंने जो है पढ़ी थी, अच्छा ये एक पुरानी बुक है जो मैंने पढ़ी थी, फ्रेडरिक बैकमन की है, अ मैन कॉल्ड ऊवर. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे फिर मुझे ये भी पता चला कि इसकी एक बुक इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है. तो इट्स अबाउट अ क्रैंकी ओल्ड मैन जिसको लोग नहीं पसंद बिल्कुल भी, और लेकिन उसको फिर एंड में जो है वो उसको पता चलता है कि अच्छा अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर. यू नो ही गेट्स लविंग होम, फ्रेंडली पीपल दैट ही, मतलब ही कम्स अक्रॉस फ्रेंडली पीपल और सारा कुछ. तो वो उस तरह से उसके एक चेंज होती है उसमें. अच्छा जी, एक ये हो गई 3 बुक्स. अब चौथी वाली बुक में कौन सी बताऊं. अच्छा हाँ, एक है थिंग्स इन जार्स. थिंग्स इन जार्स है, ये है पता नहीं, ये जेस किड की है मेरा ख्याल है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. तो ये सारी मेरी किंडल के ऊपर होती हैं इसलिए मेरे पास है नहीं कोई इस वक्त. I can't show them to you guys. So I think it's by Jess Kidd. ये भी एक it's about a missing child, a child or something that is like a child. अब उसमें वो मैं खराब नहीं करूँगी, सारा plot जो है ना basically वो उसका वही है. So it's dark and it's spooky and it's a little strange, that book. थोड़ी सी वो है उसके अंदर dark elements भी आ जाते हैं और सारा कुछ. उसमें ये होता है कि ये it's set in mid 1800s England.
और इसमें एक डिटेक्टिव इज हायर्ड टू वही एक मिसिंग चाइल्ड का है उसके अंदर कि उसको सर्च करने के लिए और सारा कुछ, तो इट्स इंटरेस्टिंग। एक जो आखिरी बुक है वो है वी नीड न्यू स्टोरीज, ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। इट्स ये उसकी है नसरीन मलिक की। बेसिकली सना मुनीर ने एक हमारे लिए किया था रिव्यू TNS के लिए, so I read that review and I was so intrigued by the review ही कि मैंने उससे कहा कि बुक मुझे अगर ये वाली बुक है तो प्लीज मुझे भेज दो। so उसने फिर वो भेजी and we had an elaborate plan in place कि अच्छा हम वो बुक पढ़ के ना उसके बाद फिर हम लोग कॉफी के ऊपर मिलेंगे and then we're going to discuss the book and then you know corona virus वाली चीज it happened and मैंने वो बुक भी नहीं पढ़ी फिर, इसीलिए उसी गम के अंदर फिर I did not even read that book but पढ़ी वो बुक तो इतनी वो, लेकिन आई थिंक इट्स एक्चुअली जो मैंने उसके रिव्यूज पढ़े उससे तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड बुक, मतलब उस तरह से कि वो उसमें ये है कि वो मिथ्स बस्ट कर रही है 6 myths that are basically feeding the western culture और वो हैं कि जेंडर इक्वालिटी हैज बीन अचीव्ड और फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इन क्राइसिस और ये वाली सारी चीजें, सारे वो जो मिथ्स हैं वो उसने बस्ट किए हैं करके। So I think it's going to be a good read, but I'm not sure अभी इस वक्त। So these are my, I think 5 हो गई है ना? I hope हो गई हैं because I'm running out of books. यही मेरी knowledge थी इतनी बस। पूरी मेहनत करती है करुषा, टेक नोट, आप जल्दी I think यही knowledge थी बस इतनी। खत्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गई आज के लिए। अच्छा चले अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं शनैल की तरफ। आई होप मैंने आपका नाम गलत नहीं लिया, पहले मुझे बताएं। गलती है मैं बता रही हूँ गलती है। So yeah, exactly. Fine. अब तो मैं like you know it doesn't make a difference, अब सही है। चले पहले प्रोनाउंसिएशन बताएं ताकि फिर वो नाम लूँ। Sorry. सही प्रोनाउंसिएशन आप बताएं फिर पहले। Okay, मेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन है शानल। शानल। The way of remembering is just के जो शान का जो लफ्ज है उसका यूज, I mean basically उसका डेरिवेटिव है, it's from that word. पहले समझनी चाहिए थी शो से, so my apology. बट सबसे पहले बताएं कि आपका क्वारंटाइन कैसा जा रहा है और क्या मसरूफियत है, एंड देन मूव टू द बुक्स पार्ट। क्वारंटाइन पहले तो सही जा रहा था, लाइक जब शुरू हुआ तो मुझे एक्चुअली पसंद आया, आई एक्चुअली लाइक्ड बीइंग यू नो आइसोलेटेड, यू नो Karachi where I'm living is like a very chaotic city, so चुप like Karachi को चुप करना आसान बात नहीं है, but basically we sort of like managed to do that, which is amazing. Now it's still going crazy because people obviously don't abide by rules, but the silence was nice and I got an opportunity to work on मेरी blog है जो मैंने शुरू की थी, got hacked, so I renamed it, I redid it, it's called the Soul Project. I have it on Instagram as well, and थोड़ी live videos करने का थोड़ा सा वो मिला कि like you know putting in like either a yogi or either like a skin specialist or a dentist or whatever to have a live discussion. तो अभी तक तो यही मसरूफियत है, nothing too productive. पढ़ने के हिसाब से I don't think I've been very good because मेरी attention span बहुत खराब हो रही है आजकल. Like I can read better on articles and shorter things. But having said that, मैंने एक book शुरू की थी a couple of months ago called The Anarchy by William Jerome. It's a very heavy read and like उसकी जो किताबें हैं, there's so much history, बहुत सारे characters हैं, बहुत सारी history है उसमें इतनी description है कि you completely get lost in it. तो side में just like Vijaya, मैं भी like 2-3-4 books पढ़ती हूँ side में. So I'm reading so The Anarchy is basically about जो आपकी जो during colonization the British Empire and जो East India जो company थी and how that was just basically comprised, it was completely a scam company and वो completely was comprising of just आपके जो MPs हैं in the English Parliament, and how it was basically comprising of people that were shareholders of you know big names and big people in England, and just basically a way for them to make money. And this is basically what he's trying to say is that colonization jo thi, it wasn't really for the empire, it was just a business thing. Jo we all kind of knew, but the way that he's done it factually, he's written about it after all his research is amazing. I mean, I find it, but at the same time, I'm trying to
दो तीन चार और बुक्स साइड में हैं। एक जो है वो आई एम कमिंग बैक टू, वो है एच.एम. नकवी की द होम बॉय। वो मुझे बहुत पसंद है, फॉर सम रीजन आई रियली लाइक इट। मैं हमेशा पढ़ सकती हूँ ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज there's a part of me जो कि can relate to the book, and also a part of me that just likes the different characters and how I just like his way of writing. उसकी जो way of describing people is so, it's quite um, relatable. There'll be somebody in your life जो कि आप समझोगे कि is either this person or Sikandar or Timur or whoever the character is, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में होगा, you can relate to that character, and that's fun because then you start laughing about the characters. It's a lighter read. उसके साथ the third book I'm kind of trying to read is also it's not really a self-help book, but it's written by a psychologist who जो specialize करता है basically on trauma, and it's called The Body Keeps Score. एंड उस बुक में ये है कि फर्स्ट वो थोड़ा समझाता है वो साइकोलॉजिस्ट, तो व्हेन जब वो जाता था टू टॉक टू लाइक वॉर वेटरन्स, उनके क्या मतलब थॉट्स होते थे, उनके क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते थे, एंड उनकी लाइक मेंटली उनके दिमाग में जो चल रहा था उसकी वजह से व्हाट वाज हैपनिंग टू देम फिजिकली, लाइक illnesses they were coming out as physical illnesses. So that's quite interesting. शुरू में ये बताता है, but later on he tells you that everything in your mind is related to everything physically. So that's an interesting book. I've named 3 books and I'm currently अभी थोड़ा सा struggle कर रही हूँ उसमें, मगर मेरी जो completely favorite 2 books हैं जो कि मैं हमेशा I can always get back to again, that I read long time ago. One is The White Tiger by Aravind Adiga. It's my favorite book. I don't know how to pronounce his name properly, but that book is amazing because, again, for those who have not read it, I don't want to ruin it. But उसमें ये है कि you get to see like different fractions of society and how people think, and how it kind of makes fun आपका जो elitist जो mindset है, वो it's more of a a sort of a sarcastic viewer looking at जो मालिक होते हैं वो अपने नौकरों को कैसे treat करते हैं, what the knockers actually have in terms of their view of mind of the people they work for. We always think of things in a way that different mindset किस तरह, but this is a different way of looking at it. And lastly, the book that I really really like is called Wide Sargasso Sea by Jean Rice. She's a Caribbean novelist. उसने जो बुक लिखी है वो बेसिकली जेन आयर की मतलब नॉट रियली सीक्वल है, पर उसके कैरेक्टर के ऊपर है जो कि मिस्टर रॉचेस्टर है। और उस जेन आयर में मिस्टर रॉचेस्टर जो है उसमें समझाते हैं कि उसकी कोई पागल कैरेबियन वाइफ है और ये वो एटिक में बंद है वगैरह। तो ये जो किताब है ना, इट्स बेसिकली उस औरत की, उस कैरेबियन औरत की बायोग्राफी है कि वो अपने माइंडसेट से क्या बताती है अबाउट पेट्रियार्कल सोसाइटी। वो पैदा हुई थी इन द कैरेबियन, उसके बाप के प्लांटेशंस थे, ही हैड ऑल ऑफ दैट, दे गॉट डाउन विद मनी, फादर डाइड, मदर हैड टू मैरी एन इंग्लिश पर्सन। तो it's a commentary on like patriarchal like mindset कि जेन आयर में किस तरह बताएगा, और असल में ये इस औरत की अपनी भी जिंदगी थी, अपनी भी स्ट्रगल्स थी, नॉट जस्ट शी वाज नॉट द वाइल्ड क्रेजी वुमन इन द एटिक जो जेन आयर में बताया। आई थिंक दैट्स 5 बुक्स। अपने आप को मैंने म्यूट कर दिया था, वेरी गुड। सो सना मुनीने में ज्वाइन किए, वजीहा अभी आपको नाम दे दी थी, वो आप सबको हेलो कह रही हैं और वो हमें वॉच कर रही हैं। सो हेलो सना। हेलो सना। अब हम चलते हैं सारा के पास। सारा प्लीज। को म्यूट कर दिया अभी सारा के पास। सारा को नहीं, मैं बाकी सबको म्यूट कर देता ताकि वो फिर डिस्टॉर्शन ना हो, तो बाकी सारे म्यूट पे चले जाएंगे, बट सारा प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो अगेन द बुक्स दैट आई विल टॉक अबाउट आर बुक्स जो मैंने पहले पढ़ी हैं, और आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि अटेंशन स्पैन को इतना अच्छा है नहीं। आई थिंक हम बड़ा यूजुअली कई लोग अब तो बहुत कम है ये टैबू, बट हेजिटेट करते हैं कहते हुए ना कि एंग्जाइटी होती है, मुझे एंग्जाइटी होती है, तो मुझे होती है, मुझे खामखा लग रहा होता है कि नहीं फलानी चीज़ होने वाली है, कुछ पढ़ने बैठो, कुछ खोल के बैठो, सब कुछ ठीक है, सुकून से 2 लोग हैं घर में बैठे हैं, भी हो रहा होता नहीं, तो पढ़ा तो बिल्कुल नहीं जा रहा, पढ़ने के लिए थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है।
दूसरी चीज़ मेरे साथ ये हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन नेटफ्लिक्स, तो उसने तो रही सही सारी कसर जो है वो निकाल दिया, तो पता नहीं कब किताबों में वापस आएंगे जल्दी, बिकॉज वो निकल नहीं सकती चीज़ आपके अंदर से. सो द 5 books that I'll talk about, बच्चों की तरह I'll do a show and tell. So the first book is this. I am hoping that most of you have seen it. It's called The Help. अच्छा, और सारा fiction है that I'll talk about. The Help is based in the 1960s. It talks about black women who are hired as maids or as helps in the houses of upper middle class white people. एंड वो उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं. तो 60s अगेन वो टाइम है जहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन के राइट्स के लिए बड़ा कुछ हो रहा था अमेरिका में. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक. तो वो लोग जो सुकून से पहले जाते थे अपना काम करते थे, मेड्स थी जो औरतें, अब जब वो वही काम करती हैं बिकॉज देयर समबडी आउट देयर इन द गवर्नमेंट एंड ऑन द स्ट्रीट्स, लोग प्रोटेस्ट करें, तो अब उनको हर चीज़ चुभती है कि क्यों हमारा बाथरूम अलग हो, क्यों हम इनका खाना नहीं खा सकते, या क्यों हमें वॉशरूम जाने से पहले परमिशन लेनी है. छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, लेकिन कि किस तरह थोड़ा सा एक्शन उनको कितना मोटिवेट करता है. इसमें एक जो बड़ी मजे की चीज़ बैकग्राउंड में हो रही है वो ये हो रही है कि देयर इज वन गर्ल, व्हाइट गर्ल, हु डिसाइड्स टू टेक ऑल ऑफ देयर अकाउंट्स एंड कंपाइल देम इनटू अ बुक. तो वो सारी मेड्स हेजिटेंट होती हैं, कहती पब्लिश कर दोगे तो पता लग जाएगा. बट देन दे रियलाइज कि उनकी वो जो मैम्स हैं, द मैडम्स ऑफ द हाउस, वो इतनी स्नॉबिश हैं कि वो कभी एडमिट भी नहीं करेंगी कि सब हमने किया. सो दे गो अहेड एंड पब्लिश इट. तो बट वो बहुत मजे का प्रोसेस है सारा. सो दिस बुक टॉक्स अबाउट इट. इट्स अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर. जरूर पढ़ें. इट्स अ लाइट रीड, आई वुड से. इट्स नॉट वेरी सैड और अपसेटिंग, एंड इट्स वेरी ह्यूमन. तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है, ताज़ा ताज़ा सा लगता है. वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन आजकल मिस करें, बड़ा अच्छा है उस टाइम के लिए. सेकेंड बुक, हंस ले जिसने हंसना है. So again, this is Daniel Steele. मैं बुक को नहीं particularly कहूँगी, but I'll talk about Daniel Steele. This author has a lot of books and they're all very very easily available, और online भी बहुत आपको मिल जाती हैं. So this is very good for anybody who doesn't want to read anything जो बड़ा dark है और हाय पढ़ पढ़ के बस अजीब सा हो रहा है, बस दिल खुश करना है, ताज़ी ताज़ी सी चीज़ पढ़नी है, क्यूट रोमांस पढ़ना है, और कुछ ऐसा पढ़ना है गिडी गिडी सी फीलिंग हो, तो डैनियल स्टील पढ़े. अच्छा है, मजे का लगता है. Third book that I'll talk about is this. It's called Four Seasons. So मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने कहा पता नहीं इसमें, because I've studied environment as a subject, तो मैंने कहा इसमें बड़ी मजे की चारों seasons की बात होंगी. मैंने जल्दी से पकड़ ली and मैंने पीछे से भी नहीं पढ़ा, which is not usual. And then when I came home, I realized that seasons is the surname of the family. And it's about 4 seasons. 4 बहनें हैं. So it is full of a lot of drama. And this book के start में the writer says that it's dedicated to all mothers and sisters. So for those of you who have a lot of khalas and puppos and अम्मी है घर में और lots of feminine drama in a family में, उनको बड़ी मजे की लगेगी. But this also is very it's very positive, because at the end of the day वो जो हमारे कल्चर में भी हम ये बात बड़ी वो करते हैं ना कि नीचे फैमिली होती है, छुट्टी करिए छोड़ते नहीं ना सकते, तो वो वाली चीज़ इसमें भी है. So at the end of the day, and they're all, by the way, there's a very mysterious thing happening in the book. कोई past चीज हुई है जिसकी वजह से सबके फटे हैं आपस में, and in the end, you know, there's a very healthy closure to it. So ये book मैंने बहुत enjoy की थी और मैं बड़ी emotional रही थी इस किताब को पढ़ते टाइम. The fourth book is this book. ये मुझे इसका कवर ने मुझे ट्रैक किया था. आप इसको गौर से देखें तो एक स्ट्रेचर पे बाल बखेर के लेटी हुई औरत बैठी हुई है इसके ऊपर, और नीचे लिखा हुआ natural causes. So this book, this is slightly gory, very dark, और थोड़ा सा अजीब सा लगता है पढ़ के, because उसमें बड़ा कुछ बुरा हो रहा है, and it's very suspenseful. But the basic plot is that a lot of random women have died in childbirth, and suddenly one doctor decides to do a little bit of research कि शायद इनमें कोई common चीज़ हो, और surprisingly उन सब में एक चीज़ common होती है. और फिर एक इसके पीछे एक मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेशन और हंट शुरू होती है. एंड दिस वाज आल्सो बेस्ट सेलर. तो इजीएस्ट वे, जब आप काम के लंच ब्रेक में जब बुक शॉप जाते हैं ना भाग के आधे घंटे के लिए किताबें उठाने के लिए, तो फिर आप टाइम नहीं होता सारी एक्सप्लोर करने, तो फिर आप जल्दी जल्दी बेस्ट सेलर्स उठा लेते हैं. और स्पेशली जब वो रीडिंग्स के बैक कॉर्नर पे लगी होती है ना वो 100 रुपए में 2 वाली, तो फिर समटाइम्स यू गेट गुड स्टफ. तो ये वो वाली मेरी परचेज थी, एंड आई लव्ड इट. The last book that I'll talk about is very, it's like, I would assume that it is slightly unconventional. It's called The Shunning. और ये based है Amish culture के ऊपर. And again, for those of us या जो हमें देखेंगे बाद में, अगर आप familiar नहीं है Amish culture के साथ, तो it would be a very good opportunity to explore it and learn about it, since you now have all the time on your hand. तो दुनिया में कुछ चीज़ रह जाए जिससे आप explore ना करें, उसकी वजह नहीं है कोई. तो now is the time.
Amish culture is very interesting. It's also very, मुझे sad लगता है उनको देखना, उनके बारे में सोचना कि हाय बेचारे क्यों है इस तरह, but that's a choice that they make. इनमें शनिंग एक कह लेंगे एक रस्म की तरह है, तो वो शनिंग क्या है, इस लड़की की तस्वीर क्यों है, वो उसको उस कल्चर से क्या मसला है, this book is about that. And I think there's a movie on this book as well, and there's a lot of material on YouTube about this particular community in the US. So this book is very interesting. It's very slow. अगर कुछ slow handle कर सकते हैं then तो पढ़ लें. Otherwise maybe try something else. But it's slightly slow, but then it develops into something very drastic. So these are my 5 books. Okay, thank you, Sarah. And now I think हम अपने last participant फातिमा की तरफ चलते हैं. So Fatima, the floor is yours. Okay, thank you. The books I'm gonna share, current read nahi hai, but basically when we decided to do this session, I was like, yeah, 5 किताबें थोड़ी मैं देख लेती हूँ. Usually I recommend very hard hitting reads, लेकिन so I went in my library and picked out some light reads for this session. First and foremost, Tina Fey. So given because हमारे एक पहले सेशन हुआ था जिसमें विजया ने कहा था कि मैं escapist उसमें reading में चली गई हूँ because I really need something light to read. So this is her Bossy Pants. It's her biography. It's written in a totally Tina Fey format, या जो typical Tina Fey comedy style है, and anybody who is a fan would love it. It's a highly recommended biography. She just monitors अपना उसमें सारा. It's written in total comedy. Biography है उसकी, मतलब ये उसके जो landmark moments in her life हैं वो भी बड़े comic pattern में जो हैं वो लिखे हुए. So anybody who is interested in biographies, somebody who is not into biographies will also love this book. So इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी because everything else would I in my opinion would be a spoiler. Next is also kind of a biography. So I think ये जो हैं, she is mother of our Zoe Vika ji की mother हैं. She's a very famous English literature professor in Karachi. I think she teaches in Lahore. Oh, sorry, Karachi Grammar School, I think. So this is Made in Pakistan, where she has. It's a very short read, but she sort of documents how she saw partition and the life that sort of. It's basically from the minorities perspective, but it's not a very typical minority perspective कि पाकिस्तान में minorities के साथ क्या हो रहा है. This family has lived a full life, and she has like mapped how, she has seen when she was living in initially how their houses didn't have a washroom, and how when they shifted to a new house वो जो है एक बाहर एक बना, वो क्या उसके सारे पूरे क्या rituals होते थे उस ज़माने में, वो सारा कुछ describe किया हुआ है. Then she also includes her time as a teacher, and उस ज़माने में अभी भी obviously कुछ areas में ऐसा होता है, but back then it was very permission नहीं मिलती थी कहीं travel करने की, तो teacher के साथ जाना है तो क्या सारा process होता था, and some experiences of how she took a group of her students to trips. एक दो northern regions के, एक दो out of country, वो सारा experience उसमें लिखा हुआ है. And अपना उसने, because they have this practice of theatre, they have been involved in that, जो कि unfortunately यहाँ पे it's sort of कह लें dying art है. And how she has highlighted how when she was a student in university वो सारा कैसे arrange होता था students के आपस में, basically stuff that we have heard our parents say कि 70s में पाकिस्तान में कितना chill माहौल होता था, and that Pakistan which had so much hope and potential, and then stuff happened, and now we are saying they had a more amusing student life than we had. So when we do the comparison notes, so this is that sort of read, and it's a very fun read, and for anyone who has not had the chance to hear these stories from their own parents or अपने घर में किसी बड़े से कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या करते थे, so this is a highly recommended and a very interesting read. उसके बाद I think this is the book I mentioned, लेकिन मुझे author का नाम भूल गया था. So this is
The Prison Book Club, and it is, I think, very apt. ये इसका सारा ने भी share किया ना कि the way she picked up a book बगैर वो details पढ़े हुए. So I also picked up this book in a rush. ये सिर्फ मैंने title देख के उठा ली थी, and I did not know if this was going to be a non-fiction. I thought this was going to be a fiction because now जो author का पता था, but you know किताब भी प्यारी लग रही थी, Liberty Books पे entrance counter पे पड़ी थी तो मैंने उठा ली थी. So this is basically a non-fiction. ये जो author है, she is a writer who stopped working for some time because of her daughter needed her attention. She had some medical issues. So उसके बाद when she came back and she was looking for doing something, she paired up with one of her friends who was already working with prisons as part of a non-profit where they were, you know, opening these book clubs and trying के inmates जो हैं वो they read and उनके points collect होते थे. उनकी पूरी charity है वो जिसका काम ही था कि Canada में they used to, you know, go to these prisons and try के जो वो prisoners हैं they उनकी ना थोड़ी सी rehabilitation का part था to open these book clubs. So it's very interesting because she has documented those book club sessions and जो मीटिंग्स हुई हैं. शी इज नॉट मतलब इसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि जी किसी एक बंदे ने बुक क्लब में पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद उसकी तो जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई है, वो बड़ा ना वो नॉन क्रिमिनल उसकी वो लाइफस्टाइल हो गया. देयर आर स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. देयर आर पीपल हु लाइक ended up getting, you know, reinstated in the society उसमें. But the focus of this book is कि उनका perspective क्या था बुक्स का. The books they read as a club, every inmate had a very different take on the characters of a book. Non-fiction पढ़ रहे होते थे तो used to कि हम आप कोई एक अगर किसी एक character को as a hero देख रहा था तो somebody came up and totally dished that character and saying कि ये hero किस चक्कर में बना हुआ है तो इसके अगर आप subtext देखें तो उसमें ये this is what I felt. So those were very interesting things के, and also the thing it highlights is that specifically, obviously, we have a very different reason of, you know, social isolation. But these people also being in a social isolated environment, reading and how it impacted some of them, because उसमें कुछ books जो किसी पे बहुत ज़्यादा impact की, because at one point in this experiment के लिए and this project के लिए they gave them journals to write their reviews or write their thoughts, and then she asked with their permission if they would, you know, like उनके जो journals है she can read it and then, you know, include some of it. तो वो जो journaling के अंदर से कुछ aspects निकलते हैं, those are very interesting and eye opening, because, you know, वही वाली चीज़ है कि एक stigma या stereotypical चीज़ होती है कि and there are some characters who are charged with murder. So, but them, unka jo thought process hai, because, you know, there's a lot of aspects to an individual story, and there's not just one कि एक बंदे ने जाके crime किया, but there are other sides of his personality as well. So that's very interesting about this book. तीन हो गई हैं. So एक ये light read है, must read है, इसमें हम बहुत बात कर सके. I think हमने एक घंटे का सेशन भी किया हुआ. So this is basically non-fiction. This is something she doesn't write in this tone. Previously, if anybody has read her articles or कोई भी book, she is usually known for writing political stuff, and as some critics would say, too much political stuff के fiction में भी काफी political thought process होता है. इसमें भी है, but the way it's written, the way she has like explored cultures, वो बहुत interesting है. And I'm pretty sure when we will be discussing seasons and films, so we will have some people come up with Turkish suggestions. I can see Rusa making faces. So उसमें ये कि it's amazing. मतलब I think anybody, मतलब I know there will be people who are like फातिमा भुट्टो ने कुछ ना कुछ politically लिखा होगा. Just keep that on the side. मान लें बात और इसको पढ़ लें, because it's very interesting, funny and weird at times, because as I'll repeat myself, इसमें शाहरुख खान का जो section है वो मुझे बहुत weird लगा. She actually went on a set to meet him, and उसका एक पूरा scene है which was like, I read it and then I closed it and I was like, what did I just read? Because that whole
weird scenario was why is this man even famous? But then Hamad has another take on that same section, so I'll leave it for that. So yeah, I will highly recommend this. My last recommendation is a bit more. It's a serious one. It's also biography. It's Oblivion by Hector Abad. This is a biography which basically focuses on the life of his father, who was a community medicine specialist in their country and who ended up being assassinated. Uska ek pura obviously political aspect hai. There's a lot of emotional passages as well, beautifully written. Ke, matlab, you will end up crying on those. Matlab, I am somebody who doesn't really cry during movies or books, is tarah karke, but there are passages that will move to you. Matlab, aap ro padenge us pe. The reason I'm recommending it in this time is that community medicine is one section of the medical health system जो काफी ignored होता है. मतलब because my mother was a doctor, I can tell you कि वो सारे कहते थे यार जो community medicine वाले ना तो फायदे के होते हैं, कुछ नहीं करते. और जो कि वो वाकई नहीं करते, but अगर वो कर ले तो you know the stuff that we are facing right now, that will have a lot of impact, because just educating communities, the economic and political and social, there are a lot of similarities from where these people come from, and you will have a lot of relatable things कि यार हमारे यहाँ भी अगर इन areas में इस तरह की medical facilities या इतनी basic awareness level हम लोग कर सकें before a pandemic hits या before a crisis hits, so I think we will be in a much better shape. And these are my 5 recommendations. और हमाद ने अपने आप को म्यूट किया भाई यार, अनम्यूट कर दिया अपने अलावा. taking self censorship to a whole new level. हाँ, इतने एथिकल है, हम खुद चुप हो जाते हैं, दूसरों को लेकर आजाद कर देते हैं. हाँ. अच्छा चले, काफी रिकमेंडेशंस आई थिंक हो गई हैं. मैं क्विकली आपको बस अपनी 3-4 बताता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ खास आजकल नहीं पढ़ रहा. एक वजह है नेटफ्लिक्स, दूसरी वजह है एक्सबॉक्स, और तीसरी वजह है झाड़ू मारना. तो इन 3 वजूहात की बिना पे मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा. बट आई विल एड अ फ्यू गुड बुक्स. उर्दू का हम अक्सर जिक्र करते हैं, लोग मांग रहे थे, तो अगर सजेशन मांग रहे थे, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग उर्दू राइट नाउ, सो हमाकते बाय शफीकुर रहमान इज एन एक्सीलेंट बुक. इट्स हाफ फिक्शन और हाफ रियलिटी. शफीकुर रहमान साहब जो थे वो बेसिकली फौज में थे, बट ही ज्वाइंड एज अ डॉक्टर इन ब्रिटिश आर्मी, और इवेंचुअली फिर वो पाकिस्तान में भी आए, तो उनका कर्नल के रैंक तक गए थे. तो उनको जो आपको टाइम नजर आता है दैट्स प्री पार्टीशन, उसमें आपको ऑस्ट्रेलियन भी मिलेंगे, ब्रिटिश भी मिलेंगे, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, रिटन इन अ वेरी लाइट मूड और बड़ी कॉमेडी का. कुछ कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं. शैतान उनमें एक मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत फेमस भी हुए हैं बाद में. सो दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. पतरस के मज़ामीन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं. जो एक इंटरेस्टिंग बुक है जो कि आई थिंक ज्यादा हम बात नहीं करते बट करनी चाहिए. अगर आप क्रिकेट के फैन है, आपको पढ़ने का शौक है, तो एक बुक आई थी द अनक्वाइट वंस, उस्मान समीउद्दीन की. इट्स एन एक्सीलेंट बुक. अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग उसमें वाकयात मिलेंगे, इट्स अ ग्रेट टेक ऑन पाकिस्तानी क्रिकेट, तो अगर स्पोर्ट्स इंथुजियास्टिक वो पढ़ सकते हैं. इसके अलावा मैंने रिसेंटली शायद पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, अलिफ मैंने रिसेंटली पढ़ा था, द नॉवल, दैट वाज रियली गुड. आई वुड हाईली रिकमेंड. मैंने ड्रामा अभी तक नहीं देखा, सो आई रियली डोंट नो अबाउट द प्ले, बट जो नॉवल था वो काफी अच्छा लिखा हुआ था. ऑटोबायोग्राफी में अगर कोई पढ़ना चाहता है, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, दैट इज एन एक्सीलेंट बुक अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं. एंड लास्टली जो मैं आजकल कभी कभी पढ़ता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, जस्ट टू कीप यू नो माई सेल्फ बिजी, वो मैं इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया, बोथ बाय इब्ने सफ़ी, वो मैं आजकल दोबारा पढ़ रहा हूँ. इमरान से मुझे तकरीबन जुबानी याद है, बट इब्ने सफ़ी की जो जासूसी दुनिया कर्नल फीडे वाली थी, दैट्स जो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया. सो आई एम halfway through. I have read almost 70 out of 140 or something. So these are my recommendations. इसके अलावा सना में कह रही हैं कि लवली बुक्स आर एंड फातिमा और द प्रिजन बुक क्लब साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग. सो अब हम लोग, आप हमें, क्योंकि जमहूरियत है, आप हमें बताएंगे हम टीवी सीरीज या सीजन्स की बात कर रहे हैं या मूवीज की बात कर रहे हैं. पहले दोनों पहले मिक्स कर रहे हैं. हाँ दोनों कर रहे, क्योंकि कुछ मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग मूवीज भी नहीं देखते ना, कुछ सिर्फ सीरीज देखते हैं.
और इस तरह सबको पता लग जाएगा सोशल, और इससे सबको पता लग जाएगा कि मैं कितना नेटफ्लिक्स देख रही हूँ। और खोले वही कुंडा खोले तो वजिया आप स्टार्ट करेंगे। हाय अच्छा, मैंने जो देखी है अभी अनऑर्थोडॉक्स में, खालिद देखी होगी सब लोगों ने, इफ नो वन, हाँ, इट्स अमेजिंग। बेसिकली एक it's about a woman who runs away from Brooklyn to Berlin and starts a new life. बिल्कुल चेंज हो, उसकी अरेंज्ड मैरिज थी, पहले 1 साल वो अपनी शादी गुजार के, इट वाज अ फ्रूटलेस मैरिज, देन शी रन्स अवे। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सीरीज। और जो है, अब मैं हर एक को बताती हूँ, तो मैं एक्चुअली आजकल जो है ना नेटफ्लिक्स कम देख रही हूँ बहुत कम देख रही हूँ इस वजह से। तो मैं जो बहुत लोगों को बताती हूँ, इट्स कैसलवेनिया, एनिमेटेड है। अब वो हर एक ये उसका नहीं है बेसिकली। सो इट्स अबाउट अ हंटर, मैजिशियन और ड्रैक्युला का बेटा, बेसिकली एलुकार्ड, और वो सब जो है वो मिलके ड्रैक्युला को हंट करते हैं, और सारा कुछ वो है सब। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर इनटू एनिमेटेड शोज। देन आई एम वाचिंग, अब जो मैं देख रही हूँ वो किंगडम देख रही हूँ। इट्स अ साउथ कोरियन शो। इट्स अबाउट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, और ये जो है वो है उसकी तरह का, बेसिकली वॉकिंग डेड की तरह का है, बट साउथ कोरियन। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मतलब वही चीज है, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में। एंड अनदर थिंग, और बेसिकली मैं वेट कर रही हूँ उसका आफ्टर लाइफ जो रिकी जर्वेज का आने वाला है। इट्स आई थिंक 24 अप्रैल को इट्स गोइंग टू, द सेकंड सीजन इज गोइंग टू come, I think. But that's about it. I really am not watching a lot of stuff these days. So yeah. Okay. रूषा। हाँ। जज साहब, मेरे पास कितना टाइम है आपके पास अपना केस प्लीड करने के लिए? हाँ, अब 5 मिनट के अंदर आप बात करें, बिल्कुल। मतलब 5 मिनट? अच्छा, नहीं, मैं बता रही हूँ, आपको जरूरत नहीं है आपको जरूरत नहीं है, या आप होस्ट से पूछे ना जो कर रहे हैं हम आज बताएंगे इतना मर्जी टाइम ले लें यार, मैं देखता हूँ क्या देखनी, बताएं आप, बोल मुझे लग रहा है बहुत रिकमेंडेशंस हैं, इसीलिए मतलब ये ना बड़े से हमने चाह रहे थे कि आ जाए, कोई एक और भी सेशन इनके साथ प्लान करे थे, ये हाथ नहीं आ रही थी, तो अब आइए चले आप फिर प्रैक्टिस राउंड में आप कर लें जो आपने करना। आपने नोटिस किया, आज सीने भी चला लिए मैंने। अब शुरू हो जाए, अब शुरू हो जाए। देखिए जी, एक एट द कॉस्ट ऑफ जो भी मजाक मेरी तरफ आएगा मैं आजकल देख रही हूँ टर्किश सीरीज अर्तुरुल, फाइनली। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत एडिक्टिव है, इवन दो देयर इज लाइक इमेंस क्रिटिक जो उस पे हो सकती है, जो कि होती भी है। इंतहाई एडिक्टिव। आई एम लाइक, आई स्टार्टेड इट ऑलमोस्ट अ वीक बैक, एंड मेरे ख्याल से आई एम वेल इनटू 60 एपिसोड्स नाउ। या it's like each episode 40 minutes की होगी, आपको बड़े आराम से सबटाइटल्स वाली भी मिल जाएगी, इंग्लिश सबटाइटल्स की भी होगी। प्रॉब्लम ये है उसमें कि अगर आप उर्दू डबिंग वाली सुनेंगे तो वो मुझे बहुत फनी लगता है, तो मैं नहीं देख रही होती। जो इंग्लिश सबटाइटल्स वाला है उसमें एक्टिंग प्रोडक्शन बहुत आला है, तो जो एक चैलेंज होता है, इट्स लाइक जो कि फातिमा को नहीं होता है, बट इसमें मेरी और फातिमा की थोड़ी सी हुई है। आप जब देख रहे होते हैं एंड कोई सीन चल रहा है, यू अप्रिशिएटिंग द एक्टिंग एंड द मोमेंट, एंड देन फिर आप नीचे सबटाइटल्स पढ़ रहे होते हैं, यू लाइक हैंग ऑन, वेट अ मिनट, क्या चल रहा है, अच्छा ये इसने कहा, ये इसने कहा। दैट इज अ चैलेंज, लेकिन बहुत कैप्टिवेटिंग है। इट्स बेसिकली जो मेरे ख्याल से जो जहां तक देयर इज एडवेंचर ड्रामा, इट्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स अगर फिक्शन है तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, हाईली इस्लामोसाइज्ड, बहुत ज्यादा आपको रेफरेंसेस रिलीजियस मिलेंगे, बहुत ज्यादा हर बात पे आपको होगा कि यू कुड फील कि वो किया जा रहा है, बट दैट्स आई थिंक दैट्स द कैरेक्टर ऑफ इट। दूसरी जो पता नहीं होस्ट आप अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं कि ये सिर्फ उस तक रहना या गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की जा सकती है अबाउट द यार आप कर लें, हमारी कर ही लें।
हाँ, Hamad की expression was brilliant. Hamad की expression like, wow, you did it again, didn't you? Like ये करना था ना. यार देखिए, एक चीज ये कि मुझे समझ में नहीं आता जो how everyone can ignore this. इंतहाई obnoxiously खूबसूरत लोग हैं उसमें, सब के सब तमाम सीरीज में बहुत खूबसूरत लोग हैं. शुरू में in the first 10 episodes बहुत मुश्किल लगता है to sort of focus on the plot and be like wow in like every single person. और क्या है, खैर या, but it's interesting. Only it's a very long commitment because apparently अभी तक पहला सीजन नहीं खत्म हुआ है, शायद 75 episodes है पहले सीजन में, and they have like 5 seasons. So yeah. लेकिन this is what I'm watching right now. जो पुराने सीजन्स हैं जिनको मैं अब दोबारा I'm planning on rewatching when and if I get time. एक my all time favorite is Newsroom. I love every character in it, every character. Will McAvoy and तो खैर. And then there is नया recently आया था The Morning Show, 6 episodes थी, बहुत जबरदस्त. If you're into sort of like journalism के ऊपर drama वगैरह जो ये. बाकी एक आया था 2 साल पहले, I think thriller था, Haunting on Hill House, I think, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही हूँ. Yeah, I loved it. वो जो वो बहन भाइयों की वो जो एक दिखाई थी ना camaraderie and the difficulty in the relationship, और सारा फिर वो ड्रामा भी चला. और कौन सी है? I always enjoy The Marvelous Mrs. Maisel. कहीं से भी कोई भी एपिसोड दोबारा देखना शुरू कर दूं, बहुत मजे की लगती है. What else? Fleabag. Please watch British comedies. They are fabulous. Fleabag. Sherlock को भी दोबारा देखा जा सकता है. क्या ख्याल है हमारा? Sherlock तो बनता है यार दोबारा से उस पे. हाँ, मेरी लिस्ट पे था कि देखें दोबारा. दोबारा देखें. हाँ, और एक थी 5 episode, एक I think Netflix की थी ना, Spy, which was based on this Israeli spy who went in, और देखना, I think just it's like thriller है, बहुत मजे की है, लेकिन Netflix पे है. हाँ, 5 episodes की है, बहुत अच्छी है. So yeah, ये seasons है. लेकिन movies में, by the way, before Hamad convened this whatever this is, मैं एक movie देख रही थी, सर्जियो, Netflix पे जो है. दोबारा बताएं नाम. कौन सी? It's about Sergio, if I'm pronouncing the name right. Basically एक ये United Nations के थे peacekeeper जो के ईस्ट तिमोर में भी रहे हुए थे, अपॉइंटेड थे, और कंबोडिया और सारी चीजें. So this movie is basically based on his work, लेकिन it starts with his trying to find things in Baghdad. US takes over Baghdad. So वो शुरू वहाँ से होती है, and then there's recap of his work. But अभी तक मैंने आधी देखी थी, बहुत जबरदस्त लग रही थी मुझे. So yeah. तो अभी टर्किश लोग ज़्यादा प्यारे हैं. बाकी movies तो यार मतलब like is there a debate on this? Like, are we going to have a debate on whether Turkish people are एक और सेशन में? I think इसमें कोई डिबेट ही नहीं है. हाँ, मतलब there is no debate about this. They are beautiful. I mean, we can't say हाँ. ये बस जबरदस्ती वाली है ये वो. हाँ, देखो मेरा पाकिस्तानियों ने ये अप्रूव किया हुआ इस चीज को. मतलब we had an influx of their dramas कि आपके अपने एक्टर्स ने इन पे कोई पिटीशन दायर कर दी थी कि इनके ड्रामे बंद कर दें, हमारी दुकान में चल रही. हाँ, हम इतने खूबसूरत नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब हमारे सही कितने अरसे तक हीरो रहेंगे, बट या यू नो. हाँ, लेकिन टर्किश लोगों को नहीं देखना चाहिए. एग्जैक्टली. जैसे पता नहीं, आई थिंक कितने अरसे पहले, कोई well over 6 years ago, वो जो टर्किश ड्रामा आया था which made waves in Pakistan. इश्क़ ममनू. I just wrote it down on my diary. वो था कि आप वो बैठे रहे और बस आप देखते रहे लोगों को. वो से ना अंदर से नूर निकल रहा होता है. देखिए स्टोरी लाइंस equally desi problems with
but with more beautiful people, so yeah. हमारे सालों की तो वैसे ही कमजोरी है. हमाद रोक ले out of control हो जाना. नहीं यार. कल रात मैंने पहले देखी. इश्के ममनू का नाम ले लिया. Now is the time to intervene. बात हो रही है कि कॉलेज में बैठ के लाइट viewing, light reading. Yeah, so Ishq Mamnu is, by the way, the best thing to watch and then make fun of with friends. Guys, like, what the heck? I'm crying out loud. She is her mommy. यार देखिए बात सुने. आप लोग पहले जाके न्यू किंग्स पढ़ें और ड्रामे तो हम सारे देख ही रहे हैं. Then we can have another 2 घंटे या 1 घंटे का सेशन. हम एपिसोड रख लेते हैं. On Turkish. Yes. Very much connected. आप वैसी साउथ कोरियन कंटेंट देख रही हैं वजीहा, ठीक है, तो उसमें साउथ कोरियन कंटेंट भी है. बॉलीवुड हमने चाह के ना चाह के हम सबने देखा हुआ है. हमाद एक्सपर्ट है उसमें. हाँ, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते. 90s का जो बॉलीवुड है, हमाद ने PhD की हुई है उसमें. सो जाके सारे पहले किताब पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं. वी हैव अनदर सेशन. Turkish best ideas की जा सकती है. This was Fatima saying, guys, like, you know. Please. Like, control, guys, control. Control, guys, please. ठीक है, we understand. you love Turkish people, but still. देखी आपके जो भी ड्रामा है, इसकी कल रात को मैंने पहली एपिसोड देखी है. मैंने ठीक है, तो आप भी देख लें. आपको भी पता चल जाएगा. ये सेशन बहुत जरूरी है. नहीं, मैं वैसे बता. ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, ये सेशन जरूरी है. हाँ, लेकिन उसके एक सीजन है, पता नहीं 3rd या 4th, उसकी 97 एपिसोड्स हैं यार. 97 को 40 से मल्टीप्लाई करें और फिर आप जरा सोचें कितना आपने कंटेंट देखना है बैठ के. वन सीजन. मुझे बहुत शौक है देखने का, लेकिन मैं यही सोच के जो है ना बस रुक जाती हूँ कि कौन कमिटमेंट करे इतनी लंबी जो है 3 एपिसोड. So I don't binge. I don't binge. Commitment हो. 2-3 वीडियोस देखी. Fatima, you don't binge? नहीं बहन, मैंने आपको कहा ना, मैंने लाइक हफ्ते में 2-3 एपिसोड, बाकी भी बड़ा कुछ है देखने वाला. मतलब फातिमा, आप अर्तुगरुल की 2 एपिसोड्स देखे, आप खुद बिंज करने लगे. देखिए कंट्रोल करना पड़ता है ना. अभी जब मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या रीवॉच कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात. ये खामोश बैठी हैं, आप उनसे पूछें वो क्या देख रही हैं. हाँ, now Shana, the floor is yours, because ये तो जो हम नहीं जो बोलने वाले. So the floor is yours. No, I was just gonna add that Ishq Mamnu mein there was this one character, I can't remember who it was, but this one man who was like just like a beauty. I can't remember his name. What time? Behlul? What? Because Sarah even remembers the name. Name of the character, basically. What was the name? What was his name? I think it was Behlul, right? Behlul. Yeah. And you guys have no idea कि सारा कितना कंट्रोल करके बैठी हुई है. You have no idea for storytelling sessions abilities. So yeah. I appreciate you, Sarah. So basically, I'm really bad at watching shows and well, I'm better at watching shows than movies, but shows ka bilkul hai ki I just like watching what I'm comfortable with and something that I don't have to like really use my mind a lot for. But having said that, I started watching abhi jo ye series nikli hai, nobody should laugh, but if anyone's watched it, they'll understand why you get hooked onto it. It's called The Tiger King, and it's just phenomenally, I mean, at first it's just unreal, it's absurd, it's ridiculous, but then after a while you're like, okay, this is real, this is actually happening. So I found that like really easy to draw myself into, although it was stupid. I kept telling myself, hey, this is so stupid, but I just kept watching it because usme log jo hai na, they really exist, so it's crazy. Another show that I watched completely like binge in like 2 days or something was it's like a docu-series type thing, jiski ek hi season hai. It's called The Assassination of Gianni Versace. I just came across it and I thought, okay, this is all going to be about him and the designer. It's going to be some boring thing. But honestly, like, I think it's so well done.
it's so well, the acting is spectacular, and it's really not about Gianni Versace at all, really. It's about the guy who's killed him and about his life, and you kind of after a point gain a certain side of sympathy for him, right? Because there's something wrong with him, and there's something that's, you know, not right. And I think at the end of the day, that's kind of how the criminal mindset is, that कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में उनको, या बचपन से उनको, जिसकी वजह से मे बी not all but some of them turn out to be serial killers or something. So it's a really nice look into it. Uske alawa, obviously I love binge watching like The Big Bang Theory. It's just like, you know, stuff that I can just keep watching. Abhi maine shuru ki hai The Stranger. I've just started a couple of episodes in, so I'm not sure, but it's quite intriguing. So let's see how it goes. Apart from that, I'm very, very safe with my TV show options. So I tend to continue whatever or rewatch whatever I've been seeing, like The Crown or something like that. But iske alawa, I'm not a big risk taker when it comes to shows. I like Atypical. Atypical is a funny show, and that's about it. Yeah. Sara. ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही सारा। मुझे आप कर लेंगे, हम पीछे शोर भी आपके मच रहे हैं वैसे, आप उसकी बात है। हाँ, ये मुझे लग रहा है इस वक्त, लेकिन हाँ मैं तो कर चुकी हूँ ना अपने शोज पहले। अगर आपको और सुने तो मैं और भी बताती हूँ। अच्छा चलिए, चुप कर जाए, आपकी वजह से हम सबको म्यूट कर देते हैं और शोर भी हो रहा है पीछे। म्यूट कर दो हम आदमी। चलिए सारा बैक आई थिंक। ओके, मैं ये कह रही थी कि I'll act as the mood breaker इधर, because for some reason, because already बाहर थोड़ा सा dull and gloom है, तो अंदर से मुझे मजीद dull and gloom चाहिए होता है to match that. तो but then somehow I feel very attracted to dark stuff. हमेशा से ही बचपन से मसला था, इन दोनों से ज़्यादा और है. So the first thing that I recently watched and I absolutely loved it was a show called Caliphate. Yeah, Caliphate with a K or a C. एक season है. This show is primarily कह रहे हैं, this show is about the process of radicalization. कि किस तरह एक society से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, किस तरह की opportunities पकड़ते हैं, how do they radicalize youngsters. And the show is based on primarily based on the life of a young girl, a few young girls who were radicalized in Sweden, and वो कहाँ से किस तरह वहाँ से travel करती हैं to Syria. And Syria में राका के शहर में वो दिखाते हैं कि how there are other women who've already, जो वहाँ पर कुछ साल पहले आ चुके हैं, उनके साथ अब क्या हो रहा है, and about the whole journey. तो multiple उसमें layers या multiple characters हैं, कई phases हैं. किसी का पहला एक्सपोजर है टू दीस थिंग्स, कोई 4 साल से इस चीज में पढ़ चुका है, कोई राका पहुंच चुका है, कोई रास्ते में है, कोई किसी को वहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर. सो इट्स वेरी नर्व रेकिंग और बड़ा आपको फील होता है, अजीब सा फील होता है देख के. बट देन अगेन लाइक आई सेड कि वो somehow मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है सबको देखना चाहिए वो, बिकॉज इट्स एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम में से हर कोई इतना एक्सपोज नहीं होता न्यूज को. मैं कई दफा बड़ी सिलेक्टेड न्यूज देखती हूँ, तो I keep it that way. I've decided to keep it that way for myself. तो ये बहुत अच्छा था. The second show that I'll talk about is The Sinner. The Sinner का third season I think currently air हो रहा है या अब शायद खत्म हो गया होगा. Until a few weeks ago वो ongoing था. Personally मैं The Sinner के first 2 seasons recommend करूँगी. तीसरा did not work for me. The Sinner again messed up है, बहुत ज़्यादा messed up है. कोई एक शख्स उस सीरीज में मैं कहूँ ना कि यार ये नॉर्मल आपको ग्रोसरी स्टोर में दिखने वाला जो बंदा है ना, होता है ना, या पड़ोस में नॉर्मल लोग अपेरेंटली रहते हैं, कोई एक भी नहीं है. बट अगेन हमारे लिए एक बड़ी अच्छा पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या पता फातिमा कितनी मेस्ड अप है, ये रात को पत्नी घर में क्या करती है, इसकी बेसमेंट में क्या है क्या नहीं. एंड while she knows me for so long, and she's been to my house and I've been to her house, I don't think she should have any certainty कि पता नहीं मैं किस कल्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ. ये रात 3 बजे मुन्ना मस्त रात पे मैं क्या अभी भी सारा की बेसमेंट नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी, मुझे तो पता भी नहीं इसकी है भी इतना बड़ा लॉन है, पता नहीं उसके नीचे क्या है. तो वो शो इस बारे में कि हम क्या समझते हैं और क्या निकलता है. एंड इट्स वेरी क्रुकेड, इट्स वेरी मेस्ड अप, इट्स
बहुत अजीब है, बहुत मजे का, जरूर देखें। रुस्सा ने नाम लिया था मार्वलस मिसेस मेजल का, इसका मैंने भी पहले जिक्र किया था, जरूर देखें, अमेजिंग शो है। और पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इतनी इन्वॉल्व, उसमें वो बार बार ब्रिस्केट बेक करती है, बनाती है, तो पॉइंट के मैं जाके देख रही थी कि ब्रिस्केट बनाना इतनी बड़ी बात क्यों है, वो क्यों उसके लिए इतनी बिग डील है। तो आई रियलाइज उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। वो बहुत मजे का शो है। इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। में अगर मोटा मोटा बताऊं तो इट्स अबाउट फाइंडिंग आउट कि आप क्या चाहते हैं। एंड मुझे बात हमेशा बहुत इंकरेजिंग लगती है कि वो उसमें जो कैरेक्टर है वो भी, शी इज मैरिड, शी हैज 2 kids, एंड उसके बाद शी फाइंड्स हरसेल्फ, शी फाइंड्स हर, क्या कहते हैं उसे, शी फाइंड्स हर मोजो। तो उसका मोजो क्या होता है, एंड शी फाइंड्स इट आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड कोइंसिडेंटली। आई एम नॉट सेइंग दैट हेल्प्ड, सो एक्चुअली इट डिड हेल्प। तो मार्वलस मिसेस मेजल, हैंडमेड्स टेल भी पहले भी मैंने बात की, अगेन सॉरी बट वो भी डार्क है, इट मेसेस विद योर हेड, बट इन टाइम्स में देखें समझ आएगी। द वर्ल्ड इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देखें, डार्क स्टफ कुछ नहीं हो जाता। मूवीज में बर्ड बॉक्स, आई नो सबने देख ली होगी प्रॉब्ली, और अब तो उसको बहुत अरसा आ गया, बट बिकॉज मैं पिंडू थी या पीछे रह गई, मैंने बर्ड बॉक्स रिसेंटली देखी, मुझे बहुत पसंद आई। एक और सीजन है डेड टू मी। डेड टू मी का एक सीजन है अभी, एंड आई थिंक इट वाज बीइंग रिन्यूड फॉर सेकंड सीजन और नॉट। डेड टू मी इज डार्क बट हिलेरियस। मतलब आप उसको देख के कहते हैं यार पागल है, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह। इट इज अमेजिंग, इट इज फनी, बट इट इज अगेन वेरी वेरी hilarious and very dark and अजीब सी चीजें हैं, but it's fun, it's a fun watch. North and South, I know I'm going beyond 5, ठीक है, but let me go. North and South 4 episodes हैं, British classic novel based है, एलिजाबेथ गैस्कल आई थी, हाँ एलिजाबेथ गैस्कल है राइटर का नाम, उनका शो है। अगेन पहले भी मैंने बात की है ब्रिटिश क्लासिक, और वो एरा जो है फ्रॉक्स वाला, हैट्स वाला, मुझे बहुत पसंद है। तो एज द नेम इंडिकेट्स, इट्स अबाउट द नॉर्थ मीटिंग द साउथ। साउथ के विलेज एरिया से वो लड़की मैनचेस्टर के इक्विवेलेंट उन्होंने एरिया दिखाया, but they don't call it Manchester, वहां जाती है and she figures out कि किस इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेबर क्लास के क्या मसले हैं, फैक्ट्री वर्कर की लाइफ क्या होती है, फैक्ट्री वर्कर का सूप कितना पतला है, और उस इंडस्ट्री के ओनर्स किस तरह रहते हैं और वो किस तरह बिहेव करते हैं। एज इट ऑलवेज हैपेंस, उसको फिर से बंदा पसंद आ जाता है, बट द डायनामिक्स आर लवली, इट्स लवली, वो देखे। और बिकॉज रूसा ने मेंशन किया था तो मैंने इसके मम्मू लिख दिया था, एंड आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव द लग्जरी, बिकॉज मैं अनम्यूट हूं। जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखें, you'll get hooked onto it। यही मैं बस कहूँगी, इसमें बहुत प्यारे कपड़े हैं, घर बहुत प्यारा है, लोग बहुत प्यारे हैं, खाना बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन मजे की है, सीनरी बहुत खूबसूरत है, उस शो के अंदर ट्रैवलिंग है, ये ये हमारे जो खुला तजाद है। नहीं बात करें, मैं एक और एपिसोड नहीं कर रहा, कर लो जो करना कर लो। ये इसके ममनू के ऊपर हुआ है अनम्यूट। देखो मैं लेट मी रीफ्रेज व्हाट सारा जस्ट सेड। वो सारा कही थी ना सब बहुत प्यारे हैं, नो सारा सब बहुत प्यारे नहीं, इस तरह बोले सब बहुत प्यारे हैं। इट्स लाइक ऑब्नॉक्शियसली ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हसीन लोग, अमीर लोग, खूबसूरत लोग, यानी सब कुछ इतना अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ इंतहाई घरेलू प्लॉट है। स्टार प्लस का प्लॉट है। कोई ओवरवेट नहीं है, हर के पास प्यारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, सबके पास प्यारे कपड़े हैं, हर किसी के पास अच्छा मेकअप है, हर किसी के बाल हर वक्त सेट रहते हैं, वो ड्रीम है, वो सच नहीं है पर देख लो। एंड लास्ट मेरी ऑप्शन है बिग लिटिल लाइज। 2 सीजन है, आई थिंक कितनी हम 5 हैं इस वक्त लड़कियां, उसमें आई थिंक 5 औरतें, फुल खपती औरतें इन द सिटी ऑफ मॉन्टरे बे, वो धमो मचाती। इट इज अमेजिंग। हाँ वो इट्स रियली अमेजिंग, और वो जिस नॉवेल पे बेस्ड है ना वो भी बहुत अमेजिंग है। इफ एनीबडी वांट्स टू रीड दैट, वो एंड द कास्ट बाय द वे उसमें रीस विदरस्पून है, या नाम भूल गया, वो जिस बंदी को देखिए कहती हूँ ये कैसे है दुनिया में, वो इतनी प्यारी है, नाम भूल रीस विदरस्पून का जो है ना टाइलर वुड में निकोल किडमैन भी है उसके अंदर, आई थिंक। वही यस हाँ बेटा, इश्क़ ममनून की बात वही होता है, बाकी सबके नाम भूल जाते हैं। हाँ, but I really liked what Reese Witherspoon does is I think she has made these speeches as well. Yeah, she has her own production company to do that. She likes to read a lot, so she reads, and then when she
finds these interesting storylines which are not the typical storylines of, you know, being dominated by male characters. And they're very women-centric projects. Exactly. So वो जो है वो उनको फिर adapt करती है, and that's really amazing. That is why a lot of things that come out of her production house are really good. And for Big Little Lies also I will say that because मुझे जो चीज़ visually appeal करे, it really, you know, आप हर एक के साथ होता है, आपको अच्छी लगती है. The houses are beautiful, हर घर के सामने खूबसूरत है. And there's this really beautiful bridge. और इसकी मजे की बात है कि बिकॉज उस ब्रिज को उन्होंने इतना यूज किया उस शो में, द ब्रिज गॉट सो पॉपुलर कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ गए थे बिकॉज पीपल स्टार्टेड स्टॉपिंग ऑन दैट ब्रिज टू टेक पिक्चर्स बिकॉज ऑफ बिग लिटिल लाइज. सो दे हैड टू वर्क अराउंड द सिक्योरिटी फॉर दैट ब्रिज इन मॉन्ट्रियल. तो उससे देखिए उसका मैं ये कहूँगी कि वो इश्क ममनू वाले थोड़ा फैक्टर्स हैं उसमें बिकॉज एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, एवरबडी इज नाइस, देसी प्लॉट, घरों के मसले, एंड देन देयर इज अ मिस्ट्री इन इट. उसमें भी एक मिस्ट्री भी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन इन इट. It is obviously slightly जो book का plot है, so थोड़ा सा like जैसे Game of Thrones को उन्होंने थोड़ा सा seasons में different किया हुआ. Season देख लें, book भी पढ़ लें, दोनों they're equally. Oh, and I'd like to add here that for those of you who don't know, Ishq Mamnun is also based on a book, but the book was really old. वो बहुत पुराना एक नॉवल था, वो टाइम जहाँ पर हबशी गुलाम होते थे आपके पास, which is why बशीर का कैरेक्टर जो है उस ड्रामे में उन्होंने एशियन दिखाया, एशियन सेमी एशियन दिखाया. तो उसका रीजन यही है कि उस वक्त वो इसलिए इतना ममनू था बिकॉज वो गुलाम हबशी था. He was an African slave in the house. Interesting. तो एशियन ने रिप्लेस कर लिया उसको. हाँ, उन्होंने उसको इंडियन टाइप, इंडियन कम पाकिस्तानी, शक्ल से तो पाकिस्तानी लगता है, इंडियन लगता है. टर्किश है बड़ी खूबसूरत, लेकिन वो रेसिज्म तो फिर आ जाता है हर जगह. मुझे लगता है इसके ममनू देखना पड़ेगा दोबारा से, इतना जिक्र हो चुका है. Yeah, I think Ishq Mamnun is the best thing to watch. I won't be surprised अगर वो जो हमारे यहाँ reruns चल रहे हैं टीवी पे, I think कोई हमारे को देसी ड्रामे भी rerun, like I don't watch TV but I have like इंटरनेट पे चल रहा था. हम यार खाली छोड़ रहे हैं ये सारे डार्क चीजें. ये रीरन जो है वो आने शुरू हो जाएंगे. 2 रीरन होने चाहिए, एक धूप किनारे का और एक इश्क ममनू का. lot of Turkish dramas जो उस टाइम पे अचानक लगे थे. Urdu one was one channel that did them really well, the dubbing and translation and everything. There was Fatma Gul, there was Fatma Gul. They were really good, very strong stories. धूप किनारे का रीरन मेरे घर में हर 2 महीने बाद होता है और वो तो वो हर 2 महीने बाद हम देखते हैं, हमको सारे डायलॉग्स याद हैं और काफी हद तक मुझे भी याद है. अल्हम्दुलिल्लाह. That's how I am for Ishq Mamnun. फातिमा. Yeah, so खैर seasons of movies में I am doing mostly what Shamil is doing, which is like rewatching stuff. एक जो नया मैंने देखा है वो it's a mini series Netflix पे. It's self-made. It's Madam C.J. Walker के उस पे बेस हुई है. 4 episodes हैं. Really nicely done. It's basically about the first African American woman who becomes a multimillionaire. She was a woman who started making these hair products. Uski kya life story thi? She has this nemesis who basically helped her fix her hair, and wo bhi story chal rahi hai. But it's basically how that one focused woman, उसके इर्द गिर्द हर कोई जो है ना, मतलब उसके हस्बैंड जो है वो भी, उनकी भी अपनी egoistic problems चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है. But then she, powers through and she ends up making them a company. So like, for a sad ending, she ends up getting diagnosed with a chronic illness. But she it's really well done. 4 series and it was an interesting thing to watch. Other than that, TV पे, Fox पे reruns चल रहे हैं Castle के. So that is basically a crime show, comedy, crime, love show था. है वही, every episode is obviously of a murder and investigation, but it's basically जो उसके 2 lead characters हैं, उनकी आपस की chemistry, comic timings. It's so we like, I think me and Hamad had like a cult following. जब वो चल रहा था पहले हमने बड़ा उसको देखा था. उसके reruns चल रहे हैं तो I watched that, शाम को लगे हुए होता है. And then Modern Family की reruns चल रहे हैं Fox Comedy पे. I watched that. I rebinged Big Bang Theory. One day at a time, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ, 3 उसके seasons थे Netflix पे.
it's one of those things जो मुझे feel होती है कि यार ये इससे क्यों बंद हो गया, ये क्यों it should not have been called off. It's also a comic show, लेकिन उसके जो subtle characters बहुत strong हैं. उसमें जो grandmother का character, she's the winner. So वो it's highly recommended. Movies में I really मेरा movies वाला हिसाब वो हुआ है जो वजीहा का book के साथ हुआ है. I थोड़े से देख के 15-20 मिनट देख के ना बंद कर दिए. So वो continue watching में Netflix में भी बड़ा कुछ लगा हुआ देखने वाला, but I haven't watched anything entirely. One movie that I will recommend, it's not light comedy but it's पुरानी है, Whiplash अगर किसी ने I don't know. It's basically it marks the journey of a drummer and वो पाकिस्तान में उस पे भी मेरा उसके साथ एक प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में apparently वो सेंसर बोर्ड ने उसको प्रूव नहीं किया था just because उसमें गालियाँ थी बहुत, but which was otherwise that movie is basically made for big screen, वो देखनी चाहिए थी. So that is a really good movie, वो आप देखें. If somebody is interested in music, specifically in drums, so they will really like it. So that's all I have to recommend. जी आपका कवर हो गया है? If you want to add anything? हाँ हो गया था वैसे तो. हाँ लेकिन क्या मैं और देख रही थी, ग्रेस एंड फ्रैंकी में और देख रही हूँ, और फ्लीबैग, ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन नाइन-नाइन, मतलब बेसिकली हाँ ये मैं लगा के बैठ जाती हूँ. If I have nothing else, if I don't want to watch anything else ना, तो मैं ये 2-3 चीजें हैं जो मैं लगा के बैठ जाती हूँ ना उसके. मेरा भी ना कोई नई चीज स्टार्ट करके भी ना तो नहीं अच्छा यार, this requires concentration, a new thing requires concentration ना, तो छोड़ के वो पुरानी चीज ले हाँ कुछ डायलॉग भी याद होते हैं आपको तो कुछ you don't miss anything. पुराने उसके बैठ जाते हैं 1-2 एपिसोड्स देख लिया, चलो अच्छा हो गया. But how did we miss out How I Met Your Mother? वो भी तो उसकी भी बल्कि उसकी भी रीरन्स चल रहे हैं फॉक्स पे. ऑफिस जो है, oh my god, सो मैंने अभी रिसेंटली एक नया सीजन देखा है, ओज़ार्क. अगर आपने किसी ने नहीं देखा, हाँ भाई वो भी मैंने वो 3 सीजन है, 10 एपिसोड्स ईच, 30 एपिसोड्स. इट्स एन एक्सीलेंट वॉच. बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है. जो उसमें मेन मार्टी कैरेक्टर है जेम्स पैटरसन, उन्हीं ने डायरेक्ट भी किया है. और द एक्टिंग इज रियली गुड, द एक्टिंग इज रियली गुड, एंड रूसा वहाँ जो जगह है वो बहुत प्यारी है. सो यू हैव टू सी दैट सीजन. जरा ब्लू है लेकिन अच्छी है. हाँ बट जरा प्यारी है. मादने ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ का बहुत प्यारी है. लोग जैसे वो हमाद कह नहीं सकता ना, वो दैट्स योर थिंग, सो इसलिए उसका मतलब वही है भी नहीं. हाँ वो उसमें लोग ऐसे नहीं है रूसा जैसे टर्किश ड्रामों में होते हैं. नहीं देखिए हमारा आप कंटिन्यू करें, फिर मैं आपको बताती हूँ अर्तुगरुल और इश्क ममनून की ये जो तारीफें हो रही हैं और ये टर्किश फैसिनेशन जो है ना, इस पे वन लास्ट कमेंट बाद में. Never having the 4 of us together again. अलावा अगर आप लोगों ने नहीं इसके अलावा there's a very good comedy show, The Good Place. अगर नहीं देखा हाँ it's a good show. बहुत अच्छा बना हुआ है. कॉन्सेप्ट्स आर रियली गुड और एग्जीक्यूशन काफी अच्छी है इसकी. अभी बात की थी आपने असैसिनेशन ऑफ वर्साचे वाले, उसका जो सीजन 1 है वो है द पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन. दैट इज इक्वली गुड, वेरी वेल डन. वो भी ऑब्वियसली ओजे सिम्पसन की रियल स्टोरी के ऊपर है. बहुत अच्छा बना हुआ है और उसमें रॉस का कमबैक हुआ था. इसके अलावा थोड़ा पुराना सीजन है, अगर कोई देखना चाहे, फार्गो. उसके 3 सीजन हैं. एक्सीलेंट सीरीज, थ्रिलर हैं. और सारा के लिए जो है वो मैं एक डार्क कॉमेडी आपको रिकमेंड करता हूँ. 2 अगर आप एनिमेटेड सीरीज के अंदर हैं तो एक है बोजैक हॉर्समैन, अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है. इट्स अ डिप्रेसिंग डार्क बट इट्स गुड. और इसके अलावा एक और पुरानी सीरीज बहुत अमेजिंग है, इट्स गुड, आर्चर. सो आर्चर इज अनदर एनिमेटेड सीरीज, नेटफ्लिक्स के ऊपर है. दैट इज एक्चुअली रियली गुड एज वेल. उसमें यही होता है कि आप देखते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं बट मजा आ रहा होता है वो लोग जो भी कर रहे होते हैं. सो दैट्स ऑल. मूवी मैंने रिसेंटली शायद पहले बात भी की थी, मैंने वो देखी थी पैरासाइट. बहुत अच्छी मूवी थी. आई रियली एंजॉयड इट. इट्स वेरी वेल. इसके अलावा मैंने फोर्ड वर्सेस फरारी देखी थी, वो भी अच्छी बनी हुई थी. द एक्टिंग वाज गुड, रियल लाइफ स्टोरी, सो व्हाई नॉट. और अभी मैंने रिसेंटली, मैं क्योंकि बहुत स्लो हूँ बॉलीवुड स्टफ पे, तो मैंने तमाशा देखी रिसेंटली एंड आई लव्ड इट. अच्छा मैंने वो अभी तक नहीं देखी हुई है वैसे, और मुझे बहुत लोग कहते हैं देखें प्लीज. आई एम नॉट. जनरली मजा आया. जी आपका साबुन बहुत स्लो है.
मेरा बहुत बॉलीवुड का बॉलीवुड पे मेरा भी बहुत स्लो है ना, परेशान ना हो। बहुत स्लो है वो, 3 घंटे बैठ के जो देखना पड़ता है। अच्छा चलो अच्छा, given because हमारा अपना देसी content, I have like issues with it. Recently I also like binged once again. It was a work related thing. I'm to write about it. But Angan Tera, like you watch it, it's like evergreen thing, and then you realize कि हमारी comedy किधर थी और फिर अब हम क्या वो एक बुलबुले के पीछे लगे हुए हैं. But yeah, the difference is stark in you, but it's something that you'll always enjoy. The dialogues, the timing, even with the YouTube, it's available. I think originally it was 12 episodes, but I think उन्होंने उसको वो combine करके वो 6 episodes YouTube पे आपको मिल जाएंगे आराम से. It's like it's an evergreen thing to watch. अगर आपने वैसे बहुत classic content देखना है तो you can also watch वारिस. मैंने recently देखा. हाँ. Also. आंगन टेढ़ा का ये है कि आप अगर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि जिस टाइम पे वो लिखा गया था और जिस तरह उन्होंने बातें लगाई हैं गवर्नमेंट को, वो भी लेजेंडरी स्टफ ही है. तो या वो ये ना कि वो अच्छा अमार वो यही है कि हॉर्समैन, बोजैक हॉर्समैन में आपको रिप्लाई भी कर देता हूँ. फातिमा आप कुछ कर. वो वही जो हमारी बात कर रहा था कि उस टाइम पे the reason I make comparisons के वहाँ तब इतनी compared to the technology that we have right now, we didn't have it, but the power of the storytelling and the writing, even with the basic, अगर आप compare करें तो उस time पे जो visual execution थी वो at that part तो नहीं थी जो हम what we are used to today, but at that point our comedy ये हो जाए आंगन टेढ़ा हो जाए, even जो 50-50 था उस सब में there were like lines which were basically standing up to one of the worst dictatorships this country saw, and that was the power of the art form जो थी तब, and unfortunately it's not at that level. So वो देख के थोड़ा सा आपको, अगर आपने बिलाल मकसूद की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी अनवर मकसूद के साथ अभी तक, तो देखिए इट्स ऑन यूट्यूब, देख लें. उन्होंने इसका लाइव किया था तकरीबन 1 घंटे का, और उस पे अनवर मकसूद ने काफी ज्यादा हिलेरियस स्टोरी सुनाई है इंक्लूडिंग ज़िया साहब वाली, क्योंकि वो पूरा एक लाइव उन्होंने शो किया था. सो लास्ट हम अरूसा को फ्लोर देते हैं कि वो टर्किश ड्रामो, उनकी अफादीदियत और उनकी अहमियत और उसके ऊपर एक लंबी तकरीर कर सकें. ब्यूटी. हाँ देखिए, एक तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, ये जो स्पेशली एक खातून क्रॉस टॉक करती है ना वजीहा, जिनकी वजह से आप मॉडरेटर साहब जो म्यूट कर देते हैं सबके माइक, ये जो फैसिनेशन है इट गोज बैक टू 8 months. पीछे से बैक स्टोरी जो है वो इस चीज की, वो ये कि 8 महीने से मैं और वजीहा जो है इन अ नॉन कोविड वर्ल्ड हम लोग प्लान बना रहे थे कभी टर्की जाएंगे यार, टर्की जाएंगे. हाँ. एंड देन कोविड हैपेंड. उससे पहले वी डिडंट हैव इनफ मनी एंड देन कोविड हैपेंड. सो अर्तुगरुल एंड इश्क ममनू आर आवर बेस्ट शॉट्स राइट नाउ for like a good year or so. That's as close to actually going to Turkey as it gets for us. हाँ. हमने अब क्लोज देखनी थी सारी ब्यूटी. हमारा प्लान तबाह हो गया. अरूसा के जो फॉलो फेसबुक स्टेटसेस होंगे ना इन न्यूज रूम फार अवे वाले, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम. इस सेशन के बाद जो वो लगेंगे स्टेटसेस. हम यहाँ पे अब एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि आप दोनों को टर्की जाना नसीब हो और आप आमीन देख सकें. आमीन. आई एम स्टिल होपफुल. उम्मीद है कि जब तक एक और नया मुझे नजर आ रहा है अभी तो आराम से ना हम हर चीज जो है ना कोविड पे डाल रहे हैं. जो काम नहीं करना था, जो काम हमें नहीं करना था, कोविड की वजह से रुक गया. पता नहीं जाना कोविड बन गया. हाँ चलें जी. और ड्रामों के बारे में बात करना, बिकॉज़ हम we are friends and we know कि हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी है. एक लंच ऑर्गेनाइज कराना प्री कोविड कितना आसान होता था. सो टर्की जाना we can understand. Yeah, good luck blaming it on COVID. टर्की चली जाएगी बेटा. हाँ, हम जाएंगे टर्की इंशाल्लाह. We will, अरूसा. Yeah, we will. मत जाएं, बहुत बैड फील होगा. मत जाएं. क्यों? क्या वो ब्यूटी नहीं नजर आएगी हमें वहाँ? ये आ रही है. बहुत आएगी ना, बहुत आएगी, फिर वापस आना पड़ेगा.
इधर से दूर से देखें, बस फासला रखें वरना भाई देखिए मेरी बात सुने, मैं एज आई टोल्ड टू वन ऑफ माय फ्रेंड कि अर्तुगरुल का देखने के बाद आई वाज लाइक यार क्या खूबसूरती है, सब कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे कहा इसी वजह से आई एम नॉट वाचिंग दिस सीरीज ना, दिस इज लाइक बहुत ऑब्नॉक्शियस है, यानी इतनी खूबसूरती। मैं कहा नहीं, जब आप वो देखेंगे ना, अगर आप अक्लमंद है ना, आप पहली 6 एपिसोड्स में अंडरस्टैंड कर लेंगे, लुक दिस इज नॉट for you, this is only for your consumption, don't like, this is a league, different league altogether, आपने सिर्फ उसको appreciate करना, that is it। इसलिए हम बड़े realistically उसको appreciate कर रहे हैं, कह रहे वाह वाह वाह। एक लाइन लिखी होनी चाहिए WWE की तरह, don't try this at home। डिस्क्लेमर होना चाहिए, और डिस्क्लेमर होना चाहिए फासला रखें नहीं तो प्यार। मेरे ख्याल में तो देखते हुए हम थोड़ा लेट हो चुके हैं उसके लिए। हाँ, just one last thing, talking about Turkish dramas, there's a Turkish drama called Karaday, टीवी पे एयर हुआ था, बट उसके मोस्टली एपिसोड्स यूट्यूब पे हैं, बीच बीच में से कुछ गायब भी होंगे, बट यू विल बी एबल टू फॉलो द स्टोरी लाइन, इट्स वर्थ इट। अगर मतलब परफेक्ट मैं कहती हूँ ना अगर रोमांस डिपिक्शन है तो वो उस ड्रामे में, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ लीगल बैटल, अ लीगल स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन एंड हिज फैमिली, पर वो जरूर देखें। यानी ना सिर्फ बेसिकली सारा ये कहना चाहिए, ना सिर्फ आप खूबसूरत टर्किश लोगों को देखें, आप खूबसूरत टर्किश लोगों को देखें इन अ ब्यूटीफुल रोमांटिक प्लॉट। आप वो देखिएगा एंड इट डज नॉट गेट बेटर, उससे बेटर नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा आज तक, मैंने बहुत देखा, वो उससे बेटर नहीं होता। बस इसके बाद अरुषा, इसके बाद तुम ये शुरू करना, कोई कर नहीं सकता उससे बेटर, कर सकता है तो फिर पता नहीं वो किधर है, अभी तक तो नहीं पता। चले, आई थिंक इसी नोट पे हम इस लंबी कन्वर्सेशन का इख्तिताम करते हैं, और टर्किश ड्रामा की जरूर रही वो दोबारा करेंगे, और उस पे मैं कुछ इंशाल्लाह, लेकिन वन तो इंशाल्लाह कैसे दिल से निकला। और एंड नोट पे एंड क्रेडिट्स जब रन हो रहे होंगे तो वजीहा इश्क ममनू का टाइटल सॉन्ग भी गा रही होंगी पीछे से। मैं ही गाऊंगी। और क्रेडिट रोल क्यों हो रहे होंगे वैसे, आई डोंट नहीं, हम शुरू में भी डाल देंगे, टेंशन ना लें आप। वायरल होने का बड़ा अच्छा चांस है हमारे पास। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस एंटरटेनिंग कन्वर्सेशन, जो किसाना भी कह रही हैं बहुत मजा आया, बहुत मजेदार सेशन, थैंक्स फॉर द लाफ्स। अब आई डोंट नो वो हम पे हंस रही थी, हमारी बातों पे हंस रही थी, बट हम लोगों ने चाल दैट्स गुड, बट स्टे सेफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।